हेलो एवरीवन। पिछली चर्चा हमारी इस बात पर आकर रुकी थी कि हमें अपने सोच में हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए और ये हमें बहुत तरह के फायदे देता है। हमारे माइंड का प्रेजेंट में होना हमारे लिए कितना हितकारी है, ये हम लोगों ने अपनी पिछली चर्चा में इस पे हमने डिस्कशन किया था। आज की चर्चा हम इस विषय पर रखेंगे कि कैसे और वो क्या प्रैक्टिस करने चाहिए, क्या इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि हम अपने आप को, अपने थॉट्स को हमेशा प्रेजेंट में रख सकें। और साथ ही साथ हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम अपने थॉट प्रोसेस में या हम अपनी सोच में या अपने कार्य में प्रेजेंट में नहीं है। इन दो बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सुधांशु दिल्ली से और सिद्धार्थ सर पटना से। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि किसी समस्या को पहचानना सबसे जरूरी है। तो उसी तरह से हम जब अपनी हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं या हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो जैसा आपने पिछली चर्चा में बताया था कि दिमाग या तो पास्ट में रहना पसंद करता है या फिर वो फ्यूचर में रहना पसंद करता है, जबकि वाकई में दिमाग को, अपने थॉट को, मन को हमें अपने प्रेजेंट में रखना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम अपनी सोच में या तो पास्ट में हैं या फिर हम फ्यूचर में चल रहे हैं, या तो हम बहुत ज्यादा दिवा स्वप्न या दिन में सपने देखने जैसा कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा पुरानी बातों को सोच के परेशान हो रहे हैं। ये आइडेंटिफाई कैसे करें? क्योंकि अगर इसकी पहचान इनिशियल स्टेज में हो जाती है, इस समस्या के पहचान, तो इसका निवारण भी आसानी से हो जाएगा। तो इसे कैसे पहचाने, इस पे आप बताइए। सुधांशु, कुछ बोलना है? हाँ, पहली चीज देखिए, मैं तो इसमें एक चीज और ऐड करने के बारे में सोच रहा था कि नॉर्मली जैसे हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर हम नकारात्मक ज्यादा सोचते हैं ना, कि हमारा हाँ। फ्यूचर जो है वो खराब हो रहा है। हमारी हम्म। जो वर्तमान हम काम कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। कई निगेटिव बार रिजल्ट ऐसी ओरिएंटेड। बातें भी, हाँ 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 हाँ, हम नेगेटिव आती है कई बार, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन आती है कि हम फ्यूचर में अपने आप को केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही इमेज कर रहे हैं। ठीक, कि हम इतना सकारात्मक सोच रहे हैं कि यार ये तो होकर ही रहेगा हमारे लिए। और ऐसे कंडीशन में जो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसका जो खतरनाक रिजल्ट वर्तमान में पड़ता है, वो भी शायद हर हर एक इंसान के लिए एक अलग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी है कि नेगेटिव तो सोच रहा है आदमी, कई बार इतना पॉजिटिव सोच रहा है। एक टर्म होता है आइवरी टावर बनाना, हाँ, दीवार स्वप्न जो आपने कहा, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है कि आइवरी टावर बन रहा है। आदमी इमेजिन करके मैं तो वहां पहुंच गया, ये काम कर रहा हूँ, जबकि उसका वर्तमान समय में कोई खास मतलब नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आदमी अति परेशान आशावादी। उसी तरफ घूमता दिखाई। हाँ, या अति तो आशावादी हो जाना। या तो हम अति आशावादी होते हैं या अपने निगेटिव थॉट से हम्म। इतना ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं कि हम फेल्योर का और फेल का सारा कुछ लेके चले जाते हैं कि बस ये होगा, ये बीमारी होगी, वो बस, होगा, ऐसे होगा और हम मर जाएंगे। हाँ यही हाँ, होगा, मर चलेंगे जाएंगे। एक्सीडेंट हो हाँ, जाएगा चलेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सारे थॉट्स जो हैं, दोनों ही कंडीशन में हम दोनों ही खतरनाक है। हाँ, दोनों ही कंडीशन में हम लोग अति में चले जाते हैं। अति आशावादी भी हो जाते हैं या अति निराशावादी भी हो जाते हैं। तो सर, हाँ, इसका इनिशियल स्टेज की हम इस अति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? कुछ तो संकेत होता होगा कि जो आइडेंटिफाई करके हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम गिरने वाले हैं, इस तरफ हम चल रहे हैं। तो समस्याएं एक्चुअली माइंड से जुड़ी हुई है, मन से जुड़ी हुई है जी। और थॉट से जुड़ी हुई है। हमारा कंट्रोल हमारे थॉट के ऊपर नहीं है, क्योंकि जो थॉट हमारे दिमाग में चल रहा होता है वो हमारा चॉइस हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो जाता है, हम इसको थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से समझ में आ सके। तो एक तो थॉट और दूसरा मन का भटकना, यानी एकाग्रता से जुड़ा हुआ है, कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन हमारा जितना अच्छा होगा, अधिक होगा। कंसंट्रेशन का मतलब ही हुआ वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। जी। और जिस बिंदु पर हम केंद्रित करें वो हमारा सिलेक्शन हो। पिछली बार हमने कहा था कि एकाग्रता या कंसंट्रेशन दो तरह की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। वॉलेंटरी कंसंट्रेशन और इनवॉलेंटरी कंसंट्रेशन।
इनवॉलंटरी कंसंट्रेशन में क्या होता है कि हम ऐसे चीजों पर हमारा मन जुड़ जाता है और कंटिन्यू जुड़ा रह जाता है जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे अंदर या तो निराशा भर देती है या बहुत ज्यादा हम दिवा स्वप्न में चले जाते हैं। हाँ व्यवहारिक हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है वो चीज। तो मन के इस भटकाव को कंट्रोल करने के लिए और अपने ऐच्छिक सब विषय पर, है ना, ऐसे सब्जेक्ट पर रखें हम जो हमारा सिलेक्शन हो, हमारा चुनाव हो। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है, आंख किताब के ऊपर होती है, पुस्तक के ऊपर होती है, मुंह से बोल बोल के भी पढ़ता है और दिमाग कहीं और है। 2 पेज 3 पेज पढ़ने के बाद पता चलता है कि जब तक जो कुछ भी हम पढ़े थे उसका कुछ मतलब ही समझ में नहीं कुछ आया, मतलब ही नहीं आया, बस हाँ बिल्कुल। कुछ मतलब नहीं। फिर से पढ़ाई, ये एक फिर से, नॉर्मल प्रॉब्लम देखी गई है। हाँ, जी। तो फिर से वो पढ़ना शुरू करता है। जब फिर से दोबारा पढ़ना शुरू करता है तो लॉस ऑफ टाइम, पहली बात। दूसरी चीज क्या हो गई, एनर्जी उसका लगा, उतने देर तक बैठ के पढ़ाई किया और समय भी बर्बाद हुआ, फिर से दोबारा पढ़ता है, यानी समय की भी बर्बादी होती है। और जितना पुअर कंसंट्रेशन होगा उतनी ही बार, उतनी ही आसानी से उसका दिमाग टॉपिक पर से भटकते रहे। तो जिस स्टूडेंट का या जिस व्यक्ति का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसके काम उतने ही अधिक बेहतर होते हैं और उतने ही कम समय में होंगे। जिसका कंसंट्रेशन जितना कम होगा, वक्त भी लगेगा और उसके काम में उतना परफेक्शन नहीं होगा जितना कि अपेक्षित था, जितना कि होना चाहिए था। तो मन के भटकाव को कंट्रोल करना और विचारों को, देखिए, मन के भटकाव को कंट्रोल करके एक सवाल उठता है कि हम एकाग्र क्यों हो, हाँ कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता क्या है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 2 बातें कंसंट्रेशन के बारे में बताई हैं, बोली है उन्होंने, 2 बातें बताई है। पहला ये कि मन की एकाग्रता समस्त ज्ञान की कुंजी है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज द की ऑफ नॉलेज। knowledge। दुनिया में जितने भी ज्ञान की बातें हुई हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो सारे कंसंट्रेशन का रिजल्ट है, एकाग्रता का ही परिणाम है। फिजिक्स के विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं कि प्रेशर इज टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाई एरिया, है ना। हम प्रेशर पैदा करना चाहते हैं, दबाव पैदा करना चाहते हैं, तो दबाव हम अधिक से अधिक पैदा कर सकते हैं जब हम एरिया को कम कर दें। और एरिया को कम करना ही कंसंट्रेशन है। तो हमारी मानसिक ऊर्जा जब हमारी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी तो कई गुना अधिक काम कर सकती है। जैसे हम दीवार में कील ठोकते हैं तो कील को पॉइंटेड रखा जाता है। कील पॉइंटेड क्यों होता है कि दीवार को तोड़कर आसानी से अंदर चला जाए। अगर कील पॉइंटेड नहीं होगा तो उसके ऊपर अगर हम हथौड़े से हथौड़ा मारे उसको अंदर जाने के लिए दीवार में, तो वो दीवार में आसानी से नहीं जाएगा क्योंकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल। एरिया ज्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एरिया जितना कम होगा तो कार्य करने की क्षमता प्रेशर उतना उतनी अधिक ज्यादा लगेगा। बढ़ेगी। इसीलिए टॉर्च के लाइट को भी फोकस किया जाता है कि ज्यादा दूर तक जाए। अगर गांव में आप लोगों ने टॉर्च का इस्तेमाल किया होगा तो उसको फोकस किया जाता है घुमा के। हाँ घुमा के पीछे से या आगे से उसको फोकस करते हैं कि क्योंकि फोकस दूर तक करेंगे जाए। तो जितना दूर तक जाएगा। तो या सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर देते हैं हम लोग, तो आग और लग लेंस जाती के है। लेंस से माध्यम से हाँ, आग आग लगती है। आग लगा देगी वो। धूप की गर्मी से हम आग नहीं लगा सोलर सकते हैं, कुकर। लेकिन धूप की गर्मी को अगर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं, तो कई गुना अधिक ताप, हीट एनर्जी पैदा होता है। सोलर कुकर बेस्ट एग्जांपल। हाँ, तो एनर्जी उसी तरह से मानसिक क्षमता या मानसिक एनर्जी को अगर एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए तो हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। और वो सिलेक्शन हमारा होना चाहिए, तब वो
कंसंट्रेशन हुआ, वॉलंटरी कंसंट्रेशन हुआ, और तब क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर्पसफुल होगा, अदरवाइज वो इनवॉलंटरी होगा तो उसका कोई पर्पस नहीं होता है, नहीं होगा। दिवा स्वप्न बन के रह जाता है। जब फ्यूचर में जाएगा तो दिवा स्वप्न बनेगा या घोर निराशा पैदा करके लाएगा। पॉजिटिव होगा तो दिवा स्वप्न हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो निराशा पैदा करेगा। सर उस सिचुएशन में यहाँ पर एक छोटा सा मेरा सवाल है कि अक्सर मैंने जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो लोग भी होते हैं, इस तरह के लोग, वो लोग एक लाइन का यूज करते हैं कि आप जो बनना चाहते हो उसके बारे में आप स्वप्न देखो, उसके बारे में आप सोचो, उसके बारे में आप दिन रात अपने थॉट में ले आओ तो वो आपको मिलेगा। ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है फिर? नहीं नहीं, वो सही है। अपने एम को अपने माइंड में रिपीट करना होता है। तो एम को रिपीट करना और ये सपना देखना कि एम हमने पूरा कर लिया, उसके बाद हम काम कर रहे हैं, दोनों बातों में अंतर है जी। जैसे अगर लड़का को यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो हमको यूपीएससी कंप्लीट करना है, ये मेरा एम है। और हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने यूपीएससी कंप्लीट कर लिया, अब हम डिस्ट्रिक्ट में घूम घूम के लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से ये कर रहे हैं, तो अब ये दिवा स्वप्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए मेरे दिमाग में आता है तो हो सकता है कि वो मोटिवेशन का काम करे। लेकिन अगर हम उसमें डूब गए, घंटों हम सोचने लगे, तो समय की भी बर्बादी होगी और रिजल्ट भी। उसके बाद वो दिवा स्वप्न बन के रह जाएगा वो। ये अंतर थोड़े पहचानना समय के जरूरी लिए, है। बिल्कुल। थोड़े समय के लिए, और रिपीट इसलिए करना पड़ता है दिमाग में कि दिमाग में कोई दूसरी बात अगर आती है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एम है यूपीएससी क्वालिफाई करना, कोई हम ऐसी एक्टिविटी में लगे हुए हैं जो हमको अपने एम से दूर ले जा रही है। तो जब हम ऐसे एक्टिविटी में लगे हुए हैं तो क्या होगा कि अगर हम उसको रिपीट करते रहते हैं अपने एम को, तो हमारा माइंड क्या करेगा कि अलर्ट कर देगा कि जो काम कर रहे हैं वो आपको अपने एम से दूर ले जाएगा। तो अगर उस काम को छोड़कर हम फिर अपने एम की तरफ बढ़ जाते हैं तो वहां तक के लिए वो सही है। हम माइंड में इसीलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है कि हमको यूपीएससी कंप्लीट करना है। तो रात को सोचते, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी काम के लिए, रात को सोते समय हम सोचते हैं कि ये काम हमको करना है, सुबह से हमको इस काम में लग जाना है। और सुबह उठ के अगर हम रिपीट कर लेते हैं कि हमको इस काम के लिए अपना एफर्ट लगाना है, इस काम में आगे बढ़ने के लिए हमको लग जाना है। बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, सपोज आपको यहाँ से 50 किलोमीटर की जर्नी करनी हो पैदल, तो आप रास्ते को डिवाइड कर देंगे। 50 किलोमीटर जाना है तो एक दिन में तो हम 50 किलोमीटर जा नहीं पाएंगे, और हमको बड़ी आराम से जर्नी तय करनी है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास वक्त कितना है। तो अगर हमारे पास वक्त है 10 दिन का, तो कम से कम 5 किलोमीटर हमको पर डे चलना पड़ेगा। अब 5 किलोमीटर पर डे अगर हम चल रहे हैं, और हम चलते समय हमारा फेस किधर होना चाहिए, चेहरा किधर होना चाहिए, अपने एम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, है ना। अगर हमको 50 किलोमीटर चल के अपने लक्ष्य को पाना है पैदल चल के, तो हमारा चेहरा अधिकांश समय हमारे लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। और एवरी डे हमको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कम से कम तय करना है, तब हम दिए गए टाइम पर लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन माइंड क्या करता है, नेगेटिविटी अगर आती है, माइंड आपको यहाँ से डिस्टर्ब करना क्या शुरू करेगा कि एक दिन चलो आज सिनेमा देख लेते हैं, अगले दिन 10 आज नहीं चलते हैं, हाँ कल 10 किलोमीटर चल लेंगे। या फिर 5 किलोमीटर हुआ तो 5 दिन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 6-6 किलोमीटर चलेंगे तो कवर हो जाएगा। चलो ये कवर हो जाएगा, हम एम तक पहुंच जाएंगे, आज चलते हैं मूवी देख लेते हैं। तो 5 किलोमीटर आप जब नहीं गए तो अपने एम से 10 किलोमीटर दूर हो गया। तो हमको पर डे उधर जाना है, तो पर डे उधर चलने के लिए माइंड में रिपीट करना होगा कि हमारा एम है हमको 5 किलोमीटर चलना है, मेरा एम है 5 किलोमीटर चलना है, इतना सिलेबस हमको कवर करना है, और इसके लिए हमारे पास इतना वक्त है, उससे पहले हमको कवर करना है। तो ये बड़ी काम करता है अगर हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हमने पहली बार भारतीय इतिहास, मतलब साइंस का विद्यार्थी था, हिस्ट्री से मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, और हम लोग के समय में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स अलग हो जाता था क्लास 10th में ही। तो मैं साइंस का विद्यार्थी था, उसमें भी एडवांस मैथ था मेरा। जब हम सोचे कि कंपटीशन की तैयारी वगैरह करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जीके वगैरह के लिए हिस्ट्री वगैरह पढ़ना पड़ेगा,
तो हमने एक हिस्ट्री की किताब खरीदी। एक किताब थी एंशियंट इंडिया से लेके और मॉडर्न इंडिया तक। मॉडर्न इंडिया में भी 1977 तक की कहानी थी, इमरजेंसी तक की। उसमें मोटी किताब थी और ब्रीफ हिस्ट्री था एक तरह से। तो करीब 600-700 पन्ने की किताब थी हिस्ट्री की। उस समय एनसीईआरटी इतना पॉपुलर नहीं था, एनसीईआरटी की किताबें उतनी पॉपुलर नहीं थी। तो 600-700 पेज की किताब थी। तो हमने सोचा कि इसको कैसे खत्म करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि 100 पेज तो मैं पर डे पढ़ सकता हूँ, 100 पेज आसानी से पढ़ सकता हूँ। और पर डे 100 पेज अगर पढ़ेंगे तो 7 दिन में खत्म हो जाएगी किताब। और मार्क कर करके पढ़ना शुरू किया मैंने, अंडरलाइन कर करके, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दोबारा जब पढ़ना हो तो सिर्फ उसी चीज को हम पढ़ेंगे, तो समय भी बचेगा और चीजें याद भी हो जाएंगी। और हालांकि 7 दिन में तो खत्म नहीं हुई किताब, लेकिन 10 दिन में पूरी किताब खत्म हो गई। मैनेजमेंट, और ये प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और ये नहीं, ये साइकोलॉजी में भी बोला जाता है, माइंडफुलनेस के अभ्यास में भी है ये, कि चीजों को तोड़ तोड़ कर कीजिए, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए। तो ये वर्क को अगर डिवाइड कर लेते हैं सही तरीके से, जैसे हमने उस समय किया, तो ये मेरा, हम इसके बारे में जानते नहीं थे। हमने अब इसी तरह से डिसाइड किया कि इतनी मोटी किताब कैसे हम पढ़ के खत्म करेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि कितना पेज है, तो हमने देखा कि 700 के आसपास करीब है, 670 या 680 पेज थी। तो मैंने सोचा कि चलो 100 पेज पर डे पढ़ेंगे तो 1 वीक में किताब खत्म हो जाएगी। और हमने टारगेट उतना ही रखा, 100 पेज का। तो 100 पेज, किसी किसी दिन हुआ कि 80 पेज पढ़ पाए, किसी दिन 70 पेज पढ़ पाए, किसी दिन कभी कभी बड़ा बोरिंग आता था। जब इंटरेस्टेड आता था तो 100 से 110 120 हो जाता था। और जब बोरिंग एरिया आता था तो 60-70 पेज पढ़ते पढ़ते टायर्ड हो जाए। तो कुल मिला जुला के हमने 7 दिन का टारगेट रखा था, लेकिन 9-10 दिन में हमने पूरी किताब पढ़ ली। और पूरे इंडियन हिस्ट्री का एक खाका मेरे दिमाग में बनकर तैयार हो गया, क्रोनोलॉजी के हिसाब से बन के थे। अब चीजें आसान लगने लगी। अब कोई भी सेक्शन पढ़ना होता था तो हम उसी सेक्शन को उठा के पढ़ते थे बड़ी आसानी से। तो ये मेरा सेल्फ डेवलप किया हुआ था, उस समय हमने कहीं से के बारे में पढ़ा हुआ भी नहीं था। तो हमें लगा कि काम को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कितना करना है, और माइंड में ये चीज रिपीट करते रहना पड़ेगा कि आज का मेरा वर्क कितना है, एम मेरा उधर है। तो एवरी डे हम अगर एम की तरफ बढ़ेंगे तो आप एक, आपके माइंड में आपका गोल क्लियर रहेगा। और इसलिए जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि मन में रिपीट करो, तो उसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि एम हमारे सामने रहे। और जब आप एम से हटके कुछ काम करने लगते हैं, आपको लगेगा कि आपका गोल आपसे दूर जा रहा है। जैसे आपको लगेगा कि आपका गोल आपसे दूर जा रहा है, आपको ऐसा कोई काम में लगे हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपका एम आपसे दूर जा रहा है और आपको परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके माइंड ने आपके एम को पकड़ लिया है। तो धीरे धीरे ऐसे कामों से आप बचना शुरू करेंगे जो आपको अपने गोल से दूर ले जाएगा। दूर ले जा रहा है। हाँ, दूर ले जा रहा है। अच्छा, कई बार और सर ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एम ए है, ठीक है, ए हमको जाना है, और बी सी डी हमारे ये कुछ ऐसे सब टास्क हैं जो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ए की तरफ जाना है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने टारगेट बनाया कि ए को अचीव करना है, और फिर मन बोलेगा नहीं, बी में तुम्हारा इंटरेस्ट है, बी को भी करना चाहिए। अच्छा, सी तुम्हारा इंटरेस्ट है, सी को भी करना चाहिए। ऐसे करने पे अचानक से क्या होता है कि हम बी और सी भी नहीं करते हैं, और ए तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो यानी ऐसा क्यों होता ए इंटरेस्ट का है कि नहीं है, सवाल ये उठता है कि जो आपने एम बनाया वो आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं है। जो आपने एम बनाया वो आपके है? वो इंटरेस्ट का आपके एम था इंटरेस्ट कि का है। नहीं। बी बी और सी हाँ, तो ये आपने तो फोर्स, बताया। तो आपने वो एक, फोर्स तो नहीं है, कहीं से आपने दूसरों से अडॉप्ट कर लिया फिर अपने ऊपर अप्लाई कर तो लिया अगर कि आपके इंटरेस्ट का नहीं है तब तो मन डाइवर्ट करेगा ही करेगा। अगर तब तो आपने एम ही गलत बना लिया। अगर एम को छोड़कर बी और सी को लगता है कि ये हमारे इंटरेस्ट का है और ए हमारे, तो इसका मतलब हमने लक्ष्य ही गलत बना दिया है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं है लक्ष्य गलत है। तो लक्ष्य ही गलत है।
अच्छा, आपको कभी कभी इंटरेस्ट, क्या होता है कि लक्ष्य लक्ष्य बहुत स्कैटर्ड दिखाई दे रहा हो, हाँ तो उसको कि पॉइंटेड करना पड़ेगा। पॉइंटेड उसको करना पॉइंटेड पड़ेगा, उसके लिए करना, क्या उसको प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? लिखना पड़ेगा आपको कि आपका एम क्या है। स्कैटर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या एग्जांपल दीजिए, कैसे 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 जैसे बात बोलते हैं। मान लीजिए एक एक होता है ना कि हमको एट द एंड यहाँ तक पहुंचना है, तब हम अपने आप को माने कि हम अचीव पहुंच गए हैं। अब वो इतना स्कैटर्ड लक्ष्य है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस पॉइंट तक पहुंचा कैसे जाए, और फिर उस चक्कर में भटकाव जो है वो बढ़ता चला जाता है। बात क्लियर नहीं। नहीं, नहीं, बात क्लियर नहीं हो पा रही है। स्कैटर्ड का मतलब क्या बोलना जैसे चाह रहे हैं, जैसे जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अचीव करना है, कोई सोशल वर्क में मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे हम सोशल समझ वर्क गए, करना है। हाँ, और फिर समझ गए। हम उस तरफ जाने के लिए हम जा रहे हैं, तो फिर कई चीजें और भटकाव में उसको पैदा कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका देखिए, पहला चीज तो एम होना चाहिए, और एम पॉइंटेड होना चाहिए। एम पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब क्या हुआ, वेग में नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोले समाज सेवा हम्म करना चाहते हैं, तो एक वेग वर्ड हो गया। हाँ, ये हम्म एक हम वर्ड। देश सेवा समाज करना सेवा में चाहते भी हैं, ये क्या भी करना चाहते हैं, समाज सेवा में भी क्या आप करना चाहते हैं, ये पॉइंटेड होगा। वो और भी पॉइंटेड होगा। जितना और ज्यादा हम्म पॉइंटेड करिए समाज सेवा कर। जैसे हम बोले कि हम तीर्थ करना चाहते हैं, हम्म तो ये एक भेग हो गया। घर के हम्म बगल में घर से 10 किलोमीटर दूर जाके किसी मंदिर को घूम के आए, वो भी तीर्थ हो गया। तीर्थ में तो हम नहीं, हम किसी देवी स्थान पे जाना चाहते हैं, अभी तक भी भेग है ना। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देवी स्थान भरा पड़ा है। अब उसमें भी किसी एक पर्टिकुलर जगह का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा कि आपको कामाख्या देवी जाना है कि वैष्णो देवी जाना है। तो ये हम्म पॉइंटेड होना चाहिए। एम जितना पॉइंटेड होगा, हम हिल स्टेशन पर घूमने जाना चाहते हैं, फिर भेग हो गया। हम्म दार्जिलिंग से लेकर शिमला तक, शिलोंग कहाँ घूमने जाना चाहते हैं। तो एम को पॉइंटेड करना पड़ेगा। और स्केटर्ड एम अगर है, भेग हम्म में है, तो एम नहीं है वो। जैसे अगर आप दुकान पे चले जाते हैं, आपके पॉकेट में पैसा है, आप दुकान पे चले जाते हैं और दुकानदार से बोलिए कि कुछ सामान दे दीजिए हमको, 5,000 रुपया मेरे पास है, 5,000 रुपया का सामान लेना है, कुछ सामान हमको दे दीजिए। कुछ सामान दे दीजिए तो कुछ नहीं देगा। हम्म फिर आप बोलिएगा कि कुछ खाने का सामान दे दीजिए, तभी कुछ नहीं देगा। कुछ बिस्किट दे दीजिए, तब भी नहीं देगा। नमकीन बिस्किट चाहिए, मीठा बिस्किट चाहिए, क्रीम बिस्किट चाहिए। तो हमारे पॉकेट में पैसा है, पैसा का मतलब हमारी कैपेसिटी, हमारी एबिलिटी, हमारी क्षमता है। हम्म लेकिन हमको एम का जाना कहाँ है, हमको चाहिए क्या, ये क्लियर नहीं है। ये क्लियर नहीं। आपकी क्षमता यूजलेस, पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है, हमको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तो भेग वर्ड हो जाएगा। होटल होटल में भी जाके आप जाते हैं तो पर्टिकुलर ऑर्डर देते हैं कि हमको यही चीज चाहिए। हम्म तो जितना पॉइंटेड ऑर्डर दीजिएगा, उतना ही क्विकली आपको सर्व करेगा। प्लेन बिस्किट चाहिए, पार्ले जी का एक पैकेट चाहिए 10 रुपए वाला या 20 रुपए वाला, कुछ भी आप बोलते हैं तो एकदम वो आपका एकदम पॉइंटेड हुआ। हम जा रहे हैं सामान खरीदने, तब कुछ नहीं हुआ। जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं, उसको पॉइंटेड हाँ करने के लिए लिस्ट बनाते हैं। तो एम के लिए भी, स्कैटर्ड अगर एम है तो इसका मतलब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम्म पॉइंटेड जितना होगा और चलना हमारा उसी तरफ होगा, तब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो एम को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन क्या करता है, जैसे कंसंट्रेशन के लिए हम लोग बात शुरू किए थे कि कंसंट्रेशन के बारे में जैसे मैंने बताया कि इज द की कंसंट्रेशन इज द की ऑफ आवर नॉलेज, और है ना। नॉलेज। ज्ञान की, समस्त ज्ञान की कुंजी है एकाग्रता। और दूसरी बात एक विवेकानंद जी ने बताई है कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपके दिमाग के अंदर है। मनुष्य के सभी प्रश्नों का जवाब उसके दिमाग के अंदर होता है। अपने दिमाग के अंदर जाकर अपने सवाल के जवाब को हम कैसे लेकर आए, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये है एकाग्रता का फर्स्ट हम्म ऑब्जेक्टिव बोल स्टेप। सकते हैं। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है। एकाग्र हम क्यों होना चाहते हैं, तो अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। और समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा, तो वो आपके दिमाग में है।
एग्जाम्पल से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन भी किया है कि जब सेव गिरा न्यूटन के ऊपर तो उसके दिमाग में प्रश्न आया कि सेव नीचे क्यों क्यों गिरा? गिरा, गिरा। और इसका जवाब कहाँ से मिला? उसी के उसने माइंड इस से। सवाल का जवाब भी खोजा, जो सवाल का जवाब उसके माइंड से निकला, यानी उसके माइंड के अंदर इस सवाल का जवाब था, तो अपने दिमाग से इस सवाल के जवाब को बाहर निकाला। आर्किमिडीज के सामने भी क्वेश्चन आया कि मुकुट के अंदर से कितना सोना चुराया गया है, चुराया गया। और आर्किमिडीज को भी सवाल का जवाब मिला। कहाँ से मिला? उसके दिमाग से मिला। किस वक्त मिला? जब अपने बाथरूम में वो नहा रहा था, नहा रहा था तब। बाथिंग टब में था, तब उसको अपने सवाल का जवाब मिला। उसी तरह से मनुष्य दुखी है, उसके दुख का क्या कारण है, क्या निवारण है, इस सवाल से जूझ रहे थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को भी अपने प्रश्न का जवाब मिला, और ये जवाब कहाँ से आया? उनके दिमाग से। तो ये सारे एग्जाम्पल ये बताते हैं कि आपके प्रश्न का जवाब आपके दिमाग में मौजूद है, लेकिन आप अपने दिमाग के अंदर जाकर अपने सवाल का जवाब निकाल लाएं, इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है, और उसका पहला स्टेप है कंसंट्रेशन। आपके साथ क्या समस्या है ये आप पहचानना शुरू करेंगे तो पहचान लीजिएगा, नहीं पहचानिएगा तो कोई आपको गाइडलाइन कर देगा, ऐसी बात नहीं है। उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? आपसे सवाल पूछ कर आप ही से आपका जवाब निकलवा लेता है कि जवाब आपका निकलवा लेता है। हाँ, बिल्कुल। क्या रीजन हो सकता है इसका, और इसका क्या ये नहीं हो सकता, इसका उपाय क्या हो सकता है इसे निकलने का। तो अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और माइंडफुलनेस जो शब्द हम तो बार बार बोलते हैं कि माइंडफुलनेस शब्द नया भले है, लेकिन इसका अभ्यास तो सदियों से हमारे लोग करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास तो सदियों से करते आ रहे हैं। योग में धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीजें जो हैं वो उसी की तरफ ले जाती हैं, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो है, ये 8 स्टेप्स जो है योग के, पतंजलि योग सूत्र में, ये उसका अल्टीमेट गोल ही है अपने माइंड के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करना, और उसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करना। ये बड़ा ही अच्छा ये है कि और माइंड को कंट्रोल करना एक और उसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करना, इस्तेमाल करना, अपने हाँ, डेवलपमेंट, अपने विकास के लिए इस्तेमाल और करना। एक देखिए, आम आदमियों के लिए अगर भी एक स्टेटमेंट है जो दिया जाता है ना, कि चिंता चिता के समान होती है, हाँ, कि तो कि जो हम भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं वो आपके वर्तमान को खराब ही करेगा। तो सही बात है, बिल्कुल। तो मन को अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर आपका मन या माइंड, ये गीता को कोट करते हुए विवेकानंद जी ने लिखा है, एन अनडिसिप्लिन्ड माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी। एनिमी, यस। आपका अनियंत्रित मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और आपका नियंत्रित मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र हो होता है। सकता है। डिसिप्लिन माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, वो आपका सबसे बेहतर मित्र हो सकता है। मतलब आपको बर्बाद आपके फ्रेंड सर्किल वाले नहीं करते हैं, आपके रिलेटिव नहीं करते हैं, आपके पड़ोसी नहीं करते हैं, आप खुद अपने आप को बर्बाद करते हैं। जबकि होता क्या है आम जिंदगी में, हम अगर हम दूसरे अपने पे। आप, हाँ, दोषारोपण दूसरे को कर देते हैं, गार्जियन के ऊपर कर देते हैं, फ्रेंड सर्किल पर कर देते हैं, रिलेटिव पर कर देते हैं, गवर्नमेंट पर कर देते हैं, We और always इन look सब for से भी our नहीं, इसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो इसके लिए भगवान को दोषी ठहरा देते हैं, भाग्य को लक को ठहरा। जब कोई पिछले नहीं मिला तो भगवान, क्योंकि वो तो दिख नहीं रहा। तो पिछले कर्मों का फल किसी, था। तो ये सभी ये किया। हाँ, आप सफल होते हैं तो अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं, हमने मेहनत किया था, हमने बड़ी पढ़ाई की थी, और जब असफल होते हैं तो कारण दूसरों में देखने लगते हैं। हाँ, तो अपने ये मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, अपने थॉट को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप डेवलप कर जाएगा। जैसे आपका माइंड कंसंट्रेटेड हो गया तो आप सोच सकते हैं कि जो सूरज की गर्मी
में हम आराम से घूमते हैं, टहलते हैं, उस सूरज की गर्मी को अगर हम केंद्रित करके हम आग पैदा कर सकते हैं, तो आप अपने मानसिक क्षमता के बारे में कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग किस स्तर पर जाकर काम कर सकता है। और ये सबके पास है। अगर एक सामान्य मनुष्य है तो ये क्षमता सबके पास है। अब ये क्षमता जब आप इस क्षमता को पहचान के इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उसी समय से आपका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इस क्षमता को पहचानने में जितना वक्त आपका लगता है। आज की चर्चा हमारी इस बात पर रही कि कंसंट्रेशन कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे स्वनिर्माण के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। माइंड का कंसंट्रेट होना, पॉइंटेड होना बहुत जरूरी है। हमारा एम जितना पॉइंटेड रहेगा, हमारी सफलता, हमारे द्वारा किया गया डेली वर्क, जिसे कि हम रोजमर्रा के कार्य कहते हैं, वो भी बहुत ही सधे हुए और बहुत ही पॉइंटेड और बहुत अच्छे तरीके से होंगे। इन बातों के साथ साथ जो कुछ और सवाल मेरे मन में उभरे, उन सवालों को मैं सर के सामने रखता हूँ, जिसपे हम आगे आने वाले चर्चा में बात करेंगे। और मेरे ख्याल से ये सवाल हमारे दर्शकों के भी मन में आ रहे होंगे कि जैसे सर ने इंपॉर्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन बताया, तो सर आप ये भी बताइए हमें कि कंसंट्रेशन डेवलप कैसे किया जाए, कैसे ये आदत अपने अंदर डाली जाए कि हम कंसंट्रेट रहें, एक पॉइंट पर अपने माइंड को, थॉट्स को रखें। दूसरा सवाल ये है कि जैसे सुधांशु ने कहा कि एम स्कैटर्ड हो जाता है, तो एम का, आपने कहा कि एम जितना पॉइंटेड होगा और जितना आपके चॉइस का होगा, वो उतना ही पॉइंटेड होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम हमारी चॉइस का नहीं होता, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे जो मिडिल क्लास के मतलब आपके 8वीं से 10वीं के बच्चे जो होते हैं, या 12वीं के जो बच्चे होते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन पढ़ाई तो उनके लिए जरूरी है। ये उनके चॉइस का एम नहीं, बल्कि उनके लिए पढ़ना जरूरी है। तो वो क्या करें, और या पेरेंट्स ऐसा क्या काम करें जिससे कि बच्चों में उस पढ़ाई को लेकर पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट पैदा हो, और वो उसको अपना टारगेट समझे, अपने एग्जाम के लिए उसे जरूरी समझे, मतलब ये इंटरेस्ट पैदा हो। तीसरा प्रश्न मेरे पास ये आता है, मेरे जहन में ये आ रहा है कि आपने जैसे कहा कि हम अपने फेल्योर का कारण हमेशा अपने आसपास या दूसरों के ऊपर थोपते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, और हम फेल हो गए, हम ये नहीं कर पाए। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले कि जैसे किसी को शादी में जाना जरूरी हो गया, घर पे कोई बीमार पड़ गया, इसके चलते हमारी परीक्षा डिस्टर्ब हो गई या हम फेल हो गए। तो क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम पहले ले सकते हैं, या फिर हम इस फेल्योर का जो कारण हम किसी और में ढूंढते हैं, ये हैबिट हम कैसे छोड़ें? तो यहाँ पर 2 प्रश्न है, ये प्रश्न को मैं सब कैटेगराइज करूंगा कि क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि इस तरह के फेल्योर आने से पहले हम खुद को तैयार रखें, या उसके लिए हम तैयार रखें अपने आप को, और ये हैबिट हम अपने अंदर से कैसे निकालें कि हम अपने फेल्योर का कारण किसी और में ढूंढते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसपे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे साथ हुआ था तभी मैं फेल हुआ, हाँ, अगर मैं फेल नहीं हुआ, तो लोग जिद दूसरों पे पकड़ थोप लेते हैं। देना, वो लोग जिद दूसरों पे पकड़ थोप लेते देना। हैं। लोग कहते हैं तुम आइडियल बात कर रहे हो, नहीं मैं उसी के चलते मतलब लोग ये कह के निकल जाते हैं कि आइडियल बात कर रहे हो, जबकि आइडियोलॉजी तो सिंप्लिसिटी इज द आइडियोलॉजी। जो चीज जितनी सिंपल है, लोग उस आइडियोलॉजी का नाम देके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो इन 3 प्रश्नों के साथ हम अपनी अगली चर्चा लेकर आपके सामने आएंगे, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिखिए, हम उस पर बात करें। तब तक के लिए नमस्कार।